नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। उज्जैन कलेक्टर श्री आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में उज्जैन शहर के सभी इंसिडेंट कमांडर्स, CSP, तहसीलदार, थाना प्रभारी आदि की बैठक लेकर 1 जून से उज्जैन शहर में होने वाले अनलॉक के संबंध में विस्तार से दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि कलेक्टर ने बैठक में कहा कि राज्य शासन की गाइडलाइंस एवं जिला प्रशासन द्वारा गत दिवस जारी धारा 144 के आदेश के तहत शहर को अनलॉक किया जाएगा। इसके तहत एकल दुकानें बारी बारी से खोली जाएगी। एक साइड की दुकानें एक दिन, दूसरे साइड की दुकानें दूसरे दिन। इसी तरह सब्जी मंडियों में अनलॉक के पूर्व जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। सब्जी मंडियों में रिटेलर को जाने की अनुमति नहीं रहेगी। हाट बाजार नहीं लगेंगे। सभी ठेले वाले चलायमान स्थिति में रहेंगे। वे किसी एक स्थान पर खड़े होकर व्यापार नहीं करेंगे। अंतिम संस्कार में 10 व्यक्तियों को जाने की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। यहाँ पर अनलॉक के पूर्व की स्थिति बरकरार रहेगी। इसी तरह विवाह की अनुमति के लिए थानों में 20 व्यक्तियों की सूची विवाह आयोजकों को देना होगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी राज्य शासन की गाइडलाइन व कलेक्टर द्वारा जारी धारा 144 के आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले तथा दिए गए दिशा निर्देशों को कांस्टेबल स्तर तक पहुंचाए, जिससे किसी तरह की गफलत ना हो। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन का 100% पालन किया जाना अनिवार्य है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने अनलॉक होने के बाद शहर में लगाई गई बैरिकेडिंग की समीक्षा करने तथा अति आवश्यक बैरिकेडिंग ही बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में ADM श्री जितेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमरेंद्र सिंह, श्री आकाश भूरिया, पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय श्री SS राठौर, सभी नगर पुलिस अधीक्षक, SDM एवं तहसीलदार मौजूद थे। कल अनलॉक होने जा रहा है, क्या संदेश और किस प्रकार निर्देश दिए गए? तो हम सबका एक तरह से वर्तमान की दृष्टि से यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो लंबे समय तक 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया पूरे देश के अंदर के वातावरण और प्रदेश के अंदर के में, लेकिन अब हम इस बात का संतोष व्यक्त कर सकते हैं कि लगभग 24% से ऊपर की पॉजिटिविटी उज्जैन में थी और आज ये 1% के आसपास आई है। हम लगातार अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये 0% की तरफ जाएगी और वही हम सबका लक्ष्य भी है। लंबे समय तक इन लॉकडाउन का दुष्परिणाम आता है, आर्थिक रूप से सारी व्यवस्था प्रभावित होती है, जनजीवन, जनहानि, तमाम प्रकार के कष्ट आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो नया लॉकडाउन हो रहा है तो इसमें हम शासन के निर्देश का पालन करेंगे। जो दिशा निर्देश शासन ने दिए हैं, हमने भी नीचे आज सारे जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, अभी मुख्यमंत्री के साथ VC में बैठ करके इस बात का समीक्षा की, आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से हम जो वर्तमान में शासन ने निर्णय बनाया है उसका हम लागू भी कराएंगे और जो शासन ने अलग अलग योजनाएँ लागू की, जैसे निराश्रितों की जो योजना लागू हुई है, राशन के लिए भी पर्ची का कल वितरण के साथ हम निःशुल्क राशन देने का कार्यक्रम बना रहे हैं। बाज़ारों में कल हम घूमने वाले हैं, मोटरसाइकिल से घूमेंगे ताकि जो एक पट्टी की जो हमने निर्णय किया उसको ठीक से लागू कर पाएँ। सामूहिक रूप से सांसद जी, विधायक जी, हम लोग साथ में घूमने वाले प्रशासन के लोग रहेंगे। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य कि जब जनजीवन सामान्य हो रहा है तो हमको दमदारी के साथ उनके साथ खड़े भी हैं, लेकिन एक निवेदन भी करते हैं कि अगर ये कठिनाई अभी ख़त्म नहीं हुई, शहरी क्षेत्र में भी अभी संक्रमण का दौर है, तो इसलिए लगभग 448 केस सभी शहर में एक्टिव है, सब मिला करके हमारे सभी थाना क्षेत्रों के आकलन करें तो अर्थात कहने का गांव हो शहर, ये बात सही है कि 600 पंचायत में से अब हमारी लगभग 100 पंचायतों के आसपास में हमारे एक्टिव केस बचे और ये जो बड़ा आंकड़ा आता था प्रतिदिन 200, 300, 400, 600 तक का, आज की स्थिति में हम 2 अंक में आ गए हैं और 2 अंक में भी 50 के अंदर ही हैं। लेकिन फिर भी जो घर में है उनको भी सबका स्वस्थ करना, किसी को कोई परेशानी ना आए, इस तरह से हम बहुत सारे मोर्चों पे काम कर रहे हैं। मुझे संतोष है इस बात का। निश्चित रूप से आप सबके भरोसे से हम इस पर पार पाएंगे। सबसे पहले मैं उज्जैन की पूरी जनता को, यहाँ के सभी व्यापारियों को, जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत ही कठिन समय था और जो ये पूरा लॉकडाउन का समय था, जनता कर्फ्यू का समय था, सभी ने बहुत सहयोग किया और उसी का परिणाम है कि हम लोग अब अनलॉक की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे हैं और इसके लिए कल गाइडलाइन जो है जारी कर दी गई हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि अभी भी हमारे पास में 400 से ज़्यादा एक्टिव केसेज हैं और डेली जो है हमारे पास में 10-20 के आसपास केसेज निकल रहे हैं
तो वायरस यहीं पर है, कोरोना यहीं पर है, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। किसी भी समय वायरस रूप अपना बदल कर और फिर से जो है वो अपना रूप विकराल कर सकता है, इसीलिए हमको सावधानी पूरी रखनी है। मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि वायरस और अभी भी संक्रमण जो है यहाँ पर विद्यमान है। और हमारी तरफ से भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाएगा कि जो गाइडलाइंस हम लोगों ने दी हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे मास्क की हो, चाहे दुकानों के खुलने का क्रम हो, बहुत सख्ती से हम लोग इसको लागू कराएंगे। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक अनलॉक की बात है, कल से जितने भी दुकानें हैं सभी को हम लोगों ने 50% के हिसाब से, एक एक पट्टी के हिसाब से जो कमिश्नर नगर निगम का आदेश निकला है उसके हिसाब से खुलवाने के लिए प्लानिंग करी है। और जितनी भी दुकानें हैं वो आधी दुकानें डेली खुला करेंगी। कुछ दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर जो हैं, डेयरी के जो दुकानें हैं और इसके अलावा जो कृषि से संबंधित, खाद बीज से संबंधित दुकानें, उनको डेली खोला जा सकता है। बाकी सारी की सारी दुकानें जो हैं एक एक दिन के अंतराल पर ही खुलेंगी, उनकी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा करी जा रही है। जो सब्जी मंडियाँ थोक वाली हैं हमारी, वहाँ से केवल और केवल सब्जी ठेले वाले, सब्जी की दुकान वाले हैं, वही लोग सब्जियाँ ले सकते हैं। वहाँ पर प्राइवेट व्यक्ति जाकर, जो जनता का कोई व्यक्ति जाकर सब्जी नहीं ले सकता है। वो केवल और केवल ठेलों के माध्यम से, जो सब्जियों की अलग अलग दुकानें हैं उनके माध्यम से ले सकता है। अभी जो हाट बाजार हैं और जो सब्जी की मंडियाँ, साप्ताहिक जो मंडियाँ हैं, उन पर प्रतिबंध रहेगा। वो 15 तारीख के बाद हम लोग उस पर विचार करेंगे। सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे, केवल और केवल जो वहाँ के पुजारी हैं या जो इमाम हैं, केवल वही जाकर वहाँ पर पूजा इबादत कर सकते हैं। अन्य सामान्य जनता के लिए भी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। कुल मिला के बहुत दिनों बाद में अनलॉक हो रहा है और मुझे लगता है कि कई सारे लोगों की आवश्यकताएं हैं, व्यापार की भी आवश्यकताएं हैं, उनका सबका पालन भी ज़रूरी है। लेकिन कोरोना और उसका जो वायरस है, उसका संक्रमण अभी भी विद्यमान है। कृपया सभी लोग व्यवहार उसी के हिसाब से रखें, जिससे कि दोबारा हमको लॉकडाउन की तरफ न जाना पड़े। सर, सरकार देखिए, सरकारी जो कार्यालय हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। कुछ जो अत्यावश्यक सेवा वाले सरकारी कार्यालय हैं, जैसे कलेक्ट्रेट हो गया, पुलिस मुख्यालय हो गया, नगर निगम हो गया या सीएमएचओ का ऑफिस हो गया, ये 100% उपस्थिति के साथ में खुलेंगे। बाकी सभी ऑफिसेज खुलेंगे, लेकिन वो 50% की उपस्थिति के साथ में खुलेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज सारे 100% उपस्थिति के ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, लोगों की भीड़ मार्केट में समावित है, उसको लेकर राज्य कलेक्टर साहब के साथ और नगर निगम के लोगों के साथ बैठ के एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। और जैसा है कि 50% खुलेगा, तो वो भी तय हुआ है कि किस एरिया के अंदर कौन से दुकान किन दिनों में खुलेंगे। उसके लिए सभी पुलिस अधिकारियों को ब्रीफ किया गया है और कल से ही, सवेरे से ही हमारा पुलिस बल इसमें नगर निगम की टीम और प्रशासन की टीम के साथ मिलकर जो व्यवस्थाएं प्लान की गई हैं, जिनकी योजनाएं तैयार की गई हैं, उसके अनुरूप कार्रवाई करना शुरू करेंगे। दुकानदारों के साथ, व्यापारी संगठनों के साथ भी बैठक हुई है, उनको भी यह बताया गया है कि उनको किस तरह का पालन कराना चाहिए। और जो एक सूत्रवाक्य बना है, नो मास्क नो सर्विस, इसके संदर्भ में भी सभी लोगों से बात हुई है। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना का जो अभी संकट है, अभी टला नहीं है, कम जरूर हुआ है, तो हम ऐसी व्यवस्थाएं बना कर दें कि जिससे ये नियंत्रित रहे। उसके लिए पूरी पुलिस टीम, नगर निगम और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है। सर, कि ये पूरा जो हमारा तो ऑलरेडी एक यूनिट, थाना यूनिट होती है, उस थाना यूनिट के हिसाब से ही रहेगा। पहले क्या था कि सभी लोग बंद थे, बहुत ही लिमिटेड गतिविधियां चालू थी, तो इसलिए हम पूरी सभी लोग को रोक रहे थे। अब हमारा जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमारी आउटर सेक्टर की व्यवस्था अलग रहेगी। इनर हमारी पेट्रोलिंग और ये रहेंगी, जो गाइडलाइन का पालन करना शुरू से, क्योंकि अब लोग तो बाहर निकलेंगे, सिर्फ इतना है कि उनको वो जो कोरोना की जो गाइडलाइन है, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इन सब चीज़ों का उपयोग हो, ये व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए निकलेगी। तो उसके लिए हमारी पेट्रोल